जहां ये घंटा और घड़ियाल बज रहा है, जहां ये भगवाधारी पुलिस से भिड़ रहा है। ये महाराष्ट्र के दुर्गाड़ी किले की तस्वीरें हैं। दुर्गाड़ी किले में जहां नमाज अदा होती है, उसी के दूसरी ओर एक मंदिर भी है। हर साल ईद की नमाज के दौरान मंदिर को बंद किया जाता है, वहीं किले के रास्ते पर नमाज अदा होती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस रिवाज को बदलने की मांग हो रही है। दुर्गाड़ी किले पर बकरीद की नमाज के दौरान शिवसेना द्वारा महाआरती और घंटनाद किया गया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद तनाव हो गया, लेकिन पुलिस ने मामले को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। जब नमाज के टाइम मंदिर बंद किया गया घंटा बांध, तो उसके निषेधार्थ ये आंदोलन शुरू हुआ। वो 30-35 साल में अनेक सरकार आए, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। 25 ये कहता है कि एक समाज को न्याय देते समय दूसरे समाज पे अन्याय होना नहीं मांगता है, और उसका जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार का है। लेकिन 30 साल दूसरे समाज पे अन्याय होते जा रहा है और वो किधर तो भी सोल्यूशन निकलना मांगता है। इसलिए हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। हाई कोर्ट में इसका न्याय मिलेगा और उच्च न्यायालय हमको जरूर न्याय देंगे। हिंदू का वो विजय होएगा। महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज पर बैन लगाया गया था, लेकिन कुर्ला में रेलवे स्टेशन के बाहर नमाज पढ़ी गई और बाकायदा पुलिस से परमिशन लेकर भाईजान ने स्टेशन के बाहर नमाज अदा की। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर हर साल ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अब महाराष्ट्र इस रिवाज को बदलने की मांग कर रहा है। मुंबई में हर जगह पर ईद मनाई जा रही है और ईद की जो सुबह की नमाज होती है, जिसे फजर की नमाज कही जाती है, वो इस वक्त कुर्ला स्टेशन के बाहर अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के जो बांधव हैं वो सभी यहाँ आकर नमाज अदा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया है। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी सड़क के किनारे नमाज अदा की जा रही है। दूसरी ओर यातायात को भी कहीं कोई बाधा न हो, इसलिए दोनों तरफ की सड़क जो है वहाँ पर खुली रखी गई है। सड़क की एक और लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है, क्योंकि कुर्ला का यह स्टेशन है और यहाँ पर इस सड़क पर सुबह से ही वाहनों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि बेस्ट की बसों से लेकर रिक्शा से जाने वाले लोग भी होते हैं। इसीलिए ट्रैफिक भी न रुके और नमाज भी अदा हो, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बैठे हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है। हर साल की तरह इस साल भी ईद जो है पूरे मुंबई शहर में मनाई जा रही है। सुबह की नमाज जो है अलग अलग इलाकों में अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुंबई में बकरीद को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बीएमसी ने सोसाइटी के अंदर कुर्बानी पर रोक लगाई थी, लेकिन कुर्बानी स्थल का भी इंतजाम किया गया था। मुंबई शहर और उपनगरों को मिलाकर कुल 119 अधिकृत जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी गई थी। लेकिन भाईजान की कुर्बानी को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कर रही है, वो भी सुन लीजिए। संजय राउत कुर्बानी की बात मुंबई से कामाख्या मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। कुर्बानी के बारे में महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे कापे, 55। ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम क्षत्रिय है, हम मराठा है। हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा। बकरीद पर रिवाज बदलने की मांग अब जयपुर में हो रही है। जहां ये नमाजियों की भीड़ लगी है, दिल्ली जयपुर हाईवे है। सरकारी सड़क पर भाईजानों की भीड़ बकरीद की नमाज पढ़ रही है। नमाज को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे काफी देर तक बंद रहा। जहां तक कैमरा जा रहा है, सड़क पर भाईजान का कब्जा नजर आ रहा है। हाईवे पर भाईजान दरी बिछाकर बैठे हुए हैं, बकरीद की नमाज पढ़ रहे हैं और ये काम पहली बार नहीं हो रहा। सड़क पर नमाज का सिस्टम सालों से चल रहा है। जयपुर में ईदगाह में तकरीबन 1 लाख लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। यहाँ ईदगाह कैंपस की क्षमता बमुश्किल
5 से 7 हजार की है। ये रिवाज सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। बल्कि जयपुर में सड़क पर नमाज सिर्फ ईदगाह में नहीं, बल्कि जयपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में भी सड़क पर नमाज हुई।